सॉरी बाद में करना। बोलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूजन गुरु भगवान से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। तो कल के दिन हमें पूजा भक्ति तो करनी है, लेकिन हमें कल एक संकल्प लेना चाहिए कि जो भी गुरु के द्वारा आशीर्वाद रूपी वचन, भगवत वचन, भगवान का आदेश, भगवान का संदेश हम सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें हमें अपने जीवन को यथार्थ रूप से जीने की प्रेरणा दी जाती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, सत्संग करते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने देव स्थलों को नमन करते हुए, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों से, संसार के हर व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, परोपकार की भावना से, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हुए, उनकी सहायता करते हुए, उनको साथ लेकर चलते हुए, अपने से जो कमज़ोर है उसको भी साथ लेकर चलते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी आशीर्वाद मिलना है, इस तरह की सेवा करते हुए हमें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मेरा एक और संदेश रहेगा। हमारे यहाँ, हमारे आसपास हम देखते हैं आज गोधन खुले में घूम रहा है। गोधन से अभिप्राय हमारी गाय, हमारे बैल आज सड़कों, बाजारों, चौकों, खेत खलिहानों में खुले घूम रहे हैं, उपेक्षित है, जो कि अत्यंत हृदय को दुखित करने वाला दृश्य रहता है। हम सभी ने देखा होगा कि किस तरह से हम अपनी फसलों को बचाने के लिए भी कई बार उन पर क्रूरता, हमारे समाज में कुछ लोग उन पर क्रूरता, हिंसा, कई तरह से उनको घायलावस्था में पहुंचा देते हैं। इससे भी दुखद ये है कि सड़कों के किनारे बैठा हमारा पशुधन, अंधाधुंध गाड़ियां चलाने वाले, अंधाधुंध गाड़ियों को दौड़ाने वाले लोगों की जल्दबाजी के चलते बुरी तरह घायलावस्था में पहुंच जाता है। उनका जीवन, उस गोधन का जीवन इतना बद से बदतर हो जाता है कि तिल तिल उन्हें सड़क के किनारे उसी जगह पर अपना देह त्याग करना पड़ता है। मेरा किसी से सवाल नहीं है, लेकिन हम सभी को चिंतन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण जो हमारा परम शक्ति हैं, उनका देश है, उन्होंने जिस देश में, जिस धरती पर स्वयं गौएं चराई, स्वयं गवाले के रूप में जीवन यापन किया, उनके इस देश में आज गौ की ऐसी दशा है, आज गौधन की ऐसी दशा क्यों है? बताइए क्यों? क्या हम लोग इतने बुद्धिजीवी हो चुके हैं कि गौ की हमारे जीवन में महत्व ही नहीं है? हम सभी को ज्ञात है कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें गौ की आवश्यकता पड़ती है। हम ढूंढते हैं कि गाय लाओ, गौ दान करना है, गाय का गोबर लाओ, लेपन करना है, गाय का गोमूत्र लाओ, बच्चे को या उसकी पूजा करनी है। आप बताइए, क्या हम लोग इतने क्रूर हो चुके हैं? क्या हमें इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? क्या हमारी सरकारों को, हमारी विभिन्न चुनी हुई संस्थाओं को, क्या हमारे पंचायत स्तर पर क्या गौशाला निर्माण करके आसपास जितने भी पशु घूम रहे हैं, हम क्या उनको संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते? उनका पोषण नहीं कर सकते? क्या ये विचार, हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं मिलजुल के सारे? आज दुनिया गाय के नाम पर दान करने के लिए तैयार रहती है। बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि
गाय की सेवा करें। हम सेवा दान से कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, गौ सेवा हो गई। लेकिन हमारी गाड़ी के सामने गौएं घायलावस्था में पड़ी हैं, लेकिन हमारी गाड़ी के आगे आ रहे हैं तो हम हॉर्न लगा रहे हैं और टक्कर मार के जा रहे हैं। कि हम लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं। मेरा ये विचार किसी को दुखी करना नहीं, किसी के प्रति शिकायत नहीं, लेकिन आत्मचिंतन करना मैं समझता हूँ हम सब इंसानों का नैतिक दायित्व बन गया है आज की भाग दौड़ की जिंदगी में। एक बार चिंतन करके देखिए, ये भारत ऋषि मुनियों का देश है। हमारे कोई भी श्रीमद् भागवत कोई भी ग्रंथ निकाल के देख लीजिए, राजा दिलीप की गौ सेवा देख लीजिए, गौ पूजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और एक वक्त था कितना हमारे यहाँ एक तरह का परिवारों में एक तरह की संतुष्टि हुआ करती थी, एक तरह की बरकत हुआ करती थी। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति हम दौड़े हुए हैं चारों तरफ कमाने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम थोड़े से ठहर के ठंडे दिमाग से ये विचार नहीं करेंगे कि हम किस संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा हम लोग जो पाना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, वो मैं नहीं मानता कि कभी उन पर भगवत कृपा हम पेपर से हमारी पूर्ण हो सके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में चल रहे हैं। पशुओं पर अत्याचार दुखद है, पशुओं पर अत्याचार चिंतनीय है। इंसान को भगवान ने सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार, पर पीड़ा को समझने वाला एक जीव बना के इस धरती पर भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा या हमारे ही इस समाज का कुछ इन जीवों के प्रति हिंसक व्यवहार रहता है, वो काफी शर्मनाक भी है। हमारी सभी ग्राम पंचायतों को, सभी जनप्रतिनिधियों को एक छोटी सी समस्या है, गौओं को संरक्षित करना, गौओं के लिए गौशालाएं बनाना, उनको किसी भी तरह से उनको अनाज पानी की व्यवस्था करना। मैं समझता हूँ समाज में इतने समाज सेवियों से भरा हुआ है। एक कदम अगर ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में इन चीज़ों इसके लिए व्यवस्था करें तो मैं समझता हूँ समयानुसार इस गोधन के लिए हर व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। दूसरा, मेरा सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि ये जो आवारा पशु गोधन घूमता है, इसके लिए जब भी ये घायलावस्था में पहुँचता है, यहाँ तक कि इनके शरीर में कीड़े तक पड़ जाते हैं। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो स्थानीय संस्थाओं का सहयोग ले, NGOs का सहयोग ले, हम भी शामिल हैं, हम भी तैयार रहेंगे जो जितना हो पाए कि हम उनके लिए एक फर्स्ट एड व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था वहीं कर दें, ताकि श्री कृष्ण के देश में कहीं भी किसी भी गौ के प्रति जो की गई हिंसा, उसको कहीं मारा गया है, कहीं गाड़ी टक्कर देगी, वो तिल तिल ये रुक रुक कर शरीर के सड़ने का इंतज़ार करते हुए प्राणों के त्याग का इंतज़ार उसको नहीं करना पड़े, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हम स्वयं को विश्व गुरु मानते हैं, हम ऋषि मुनियों की धरती मानते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम आज तक इस पे हमारा सरकार, हमारा तंत्र, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे सामाजिक लोग, हमारी ग्राम पंचायती राज संस्थाएं और हमारे समाज सेवी वर्ग, हमारा आम जनमानस वर्ग क्यों गंभीरता पूर्वक आज तक इस पे सोच नहीं पाया है? तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि जो जिन विषयों पे आज हम बात कर रहे हैं, हम गुरु पर्व के लिए जा रहे हैं, गुरुओं को शत शत नमन करेंगे, अपने देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं, हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो नंदी बैल को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, उनको जलाभिषेक करवाते हैं, उनको बिलपत्री पुष्प आदि अर्पित करते हैं। तो बाहर जो सार्थक रूप में नंदी घूम रहा है, बाहर जो हमारी गौ माता घूम रही है, भगवान कृष्ण के उनके मुरली बजा रहे हैं और गौ माता उनके पाँव को चाट रही है, क्या संदेश है इससे? लेकिन हम जो सामने गौ माता आ रही है, उसके लिए जो डंडा जो हमारे हाथ में आ जाता है, हम ऐसे मार रहे हैं जैसे उसमें वो जीव ही नहीं है। क्या हमें जब कांटा चुभता तो हम
कैसे परेशान होते हैं। थोड़ी सी इंसानियत हम लोगों को करनी पड़ेगी और इस गंभीर विषय पे हम सबको आगे आना होगा। और मेरा ये मानना है जिस दिन हम इस विषय पे सब लोग मिलजुल कर छोटा छोटा प्रयास करना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारे भारत से, हमारे क्षेत्र से किसी भी तरह की जो आज ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती, मैं समझता हूँ उन पे विराम लगेगा। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे देश, हमारे इस जो भी हमारा समाज में सुधार होने उनमें आगे आएँ, अपने तक सीमित ना रहें। अपने लिए तो इंसान नहीं जिया करते, खुद के लिए ना जिएं, दूसरों के लिए जिएंगे तो हमारे विद्वानों ने कहा है कि दूसरों के लिए जिएंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही, हमारा रास्ता अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। चिंतन कीजिए, निकलिए उस अंधेरे अंधकूप से बाहर और चलिए एक नई दिशा की ओर, अपने इलाके को और स्वयं को ले जाने के लिए। और सबको मेरा गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको मेरा जय श्री राम, सबको मेरा हरे कृष्णा हरे रामा जय सीताराम।